वालेकुम। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना अपना 7 लेक्चर जो कि है इल्जाम्स पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। ठीक है, अब हमने पीछे अभी पढ़ा है आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, एक वो सिस्टम पढ़ा है और ये है इल्जाम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम। ये दोनों का काम एक ही है, मतलब कि आरएसए जो है वो मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, डिक्रिप्ट करता है। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा आरएसए सिग्नेचर, मतलब इस सिग्नेचर को साइन करने के भी वो काम वगैरह आता है। तो इस तरह करके वो और यूजेस में भी आता है। सेम ऐसे इस तरह इल्जाम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम है, इसके जरिए से भी हम लोग मैसेज को जो है इनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसको फिर डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। और फिर उसके अलावा मज़ीद हम इसका भी एक सिग्नेचर वाला प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए से हम मैसेज को साइन करके भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट से पढ़ते हैं क्या है। द इल्जामर इज एन एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज्ड टू सिक्योरली सेंड मैसेजेस। ये एक ऐसा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है। एसिमेट्रिक का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसमें भी दो कीज़ यूज़ होगी, जो कि एक होगी पब्लिक की और दूसरी क्या होगी, प्राइवेट की। ठीक है, अभी इसका इन्होंने क्या कहा है कि यूज टू सिक्योरली सेंड मैसेज। काम इसका भी वही है कि ये सिक्योरली सेंड करेगा मैसेज को, लेकिन इट इज़ बेस्ड ऑन डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम विच मेक्स इट सिक्योर। ये डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम पर बेस करता है। ठीक है, इसकी बुनियाद डिस्क्रीट लोगारिथमिक प्रॉब्लम है, और जो हमने आरए से पढ़ा था वो किस बेस पे था, मॉडुलर अरिथमेटिक सिस्टम के बेस पे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है आप लोगों ने। आगे हाउ इल्जाम्स वर्क्स। इल्जाम्स किस तरह काम करता है। सबसे पहले हमने इसमें भी की जनरेशन करनी है कि हम की जनरेट करेंगे। इसकी की जनरेट करने के लिए हमने आरएसए में क्या किया था, 2 प्राइम नंबर्स लिए थे। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, एक प्राइम नंबर लेना, चूज़ आ लार्ज प्राइम नंबर पी। ठीक है, अब समझ लें कि दूसरा प्राइम नंबर था ना, उसकी जगह पे यहाँ पे ये एक चीज़ ऐड हो गई है, वो क्या है, चूज़ अ जनरेटर जी। हमने एक जनरेटर जी जो है वो भी लेना है यहाँ पे। ठीक है, जनरेटर जी अक्सर हमें दिया होगा, ये हमें ज़्यादातर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये जनरेटर जी उन्होंने हमें दिया होगा। उसके अलावा सिलेक्ट अ प्राइवेट की एक्स, एक प्राइवेट की एक्स होगी जो हम लोगों ने फाइंड करनी है पहले, फिर उसको प्राइवेट का नाम देना, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसकी होती है उसे ही फाइंड होती है, उसे ही पता होती है। यही बात हम लोग को मालूम है। उसके बाद इसको कंप्यूट करना, मतलब सॉल्व करेंगे इसके ज़रिए से y इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स मोड पी। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तो ये इसकी किसी वैल्यू आ जाएगी y की। ये जो y होगा ना, जब ये निकल जाएगा तो हम पब्लिक की फाइंड कर सकते हैं। पब्लिक की का फॉर्मूला यहाँ पे है पी जी एंड वाई। पी हमारे पास है, जी भी उन्होंने दिया होगा, और फिर y जो है हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से ये पब्लिक की हमारे पास आ जाएगी। और प्राइवेट की जो है वो x है, जो कि हम लोग जब हमारे पास g भी होगा, p भी होगा, y भी होगा, तो हम आसानी से x जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें इंक्रिप्शन किस तरह होगी, मतलब मैसेज को हम लोग इंक्रिप्ट किस तरह करेंगे, कोडिंग किस तरह करेंगे। टू सेंड मैसेज चूज़ अ रैंडम नंबर के। अब इसके अंदर जो है ना वो अलग फार्मूला है। उस अलग फार्मूला के लिए देखो, इसके अंदर ना इंक्रिप्शन के लिए हमें 2 फार्मूलाज मिलते हैं, एक C1, एक होता है C2। ठीक है, हमने ये दोनों फाइंड करने होते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, ये इल्जामल फंक्शन में हमेशा याद रखिएगा, हमें इंक्रिप्शन के लिए 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं, C1 और C2। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे क्यों चाहिए होती है, क्योंकि हमने डिक्रिप्शन जो करनी होती है ना, उसके फार्मूले में भी C1 भी चाहिए और C2 भी चाहिए। इसलिए हमने जब इंक्रिप्शन करनी है तो हमने इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए यहाँ पे एक k का वेरिएबल हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अब k क्या है, k कोई भी एक रैंडम नंबर हो सकता है, वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से जो आपका दिल करे वो आप चूज़ कर लें। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस में जिस तरह, ये तो हमारे सिलेबस में शामिल है, तो अक्सर क्वेश्चंस में ये होगा k, उन्होंने हमें दिया होगा कि k ये नंबर है, तो आप इसके ज़रिए से इसको निकाल लें। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस में इस तरह होगा। अब इसको कंप्यूट किस तरह करेंगे, C1 का फार्मूला है g ऑफ k m mod p। ये देखो सेम एज y का फार्मूला जैसे, बस यहाँ पे k है। ठीक है, तो मतलब ये y वाला याद हो गया, समझ लें C1 वाला याद हो गया। इसी तरह C2 जो है वो है m डॉट y की पावर k मोड p। मतलब ये वाला फार्मूला है, बस यहाँ पे g की जगह पे y है, y यानी यही वाला फार्मूला, इसमें g की जगह पे क्या है, y, और m के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। m मतलब मैसेज को जो हम सेंड कर रहे हैं। जब ये दोनों हो गया तो ये मतलब कि हमारे पास साइफर टेक्स्ट हो गया, C1 और C2। C1 और C2 का जो होगा हमारे पास, वो क्या निकल गया, हमारे पास साइफर टेक्स्ट निकल गया। अच्छा जी, तो अब आती है जी डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन क्या है, रिसीवर यूजेस प्राइवेट की एक्स। रिसीवर जो है वो अपनी प्राइवेट की का यूज़ करता है, जिसके ज़रिए से, और ये फार्मूला है C2.C1 की पावर एक्स और उस पूरे का इन्वर्स मोड पी। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, जिसके ज़रिए से हम रियल मैसेज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट से बता दूँ, वो ये है कि बहुत से जो है ना बच्चों को यही वाली प्रॉब्लम आती है कि सिग्नेचर और जो सिंपल सिस्टम है उनमें बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, मैं आपको यही बताने लगी। जब आरएसए प्राइवेसी सिस्टम की बात हो या इल्जामल पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि सिग्नेचर की बात नहीं हो रही, तो इसमें क्या होता है, हम इंक्रिप्शन के लिए जो है ना वो पब्लिक की का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पब्लिक की का। इंक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को पब्लिक की का यूज़ करते हैं, और जब उसको डिक्रिप्ट करते हैं ना, तो हम लोग रिसीवर जो है वो अपनी प्राइवेट की यूज़ करता है और उसको डिक्रिप्ट कर लेता है मैसेज को। ठीक है, क्या होता है, ये जो प्राइवेसी सिस्टम्स होते हैं या पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम्स होते हैं सिंपल वाले, इनमें क्या होता है कि पब्लिक की के ज़रिए से हम लोग क्या करेंगे, उसको इंक्रिप्ट करेंगे और डिक्रिप्ट करेंगे अपनी प्राइवेट की के ज़रिए से। ठीक है, लेकिन जो इनके आरएसए सिग्नेचर है या फिर ये इल्जामल सिग्नेचर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि इनके जब मैसेज को हम साइन करेंगे ना, तो क्या किस चीज़ का यूज़ करेंगे, प्राइवेट की का, अपनी प्राइवेट की का। जब मैसेज को साइन करेंगे और जब उसे डी साइन करेंगे, मतलब जब उसकी रियल मैसेज निकालेंगे हम साइन को हटाने के बाद, तो हम अपनी अपनी कह रहे हैं उसकी पब्लिक की यूज़ करेंगे जिसने हमें साइन करके भेजा है। ठीक है ना, उल्टा प्रोसेस। सिग्नेचर में जो है वो
सिग्नेचर करने के लिए हम लोग प्राइवेट की का यूज़ करते हैं, जबकि ये जो आम वाले सिस्टम्स हैं इनमें इंक्रिप्शन करने के लिए हम पब्लिक की का यूज़ करते हैं, और डिक्रिप्शन करने के लिए ये आम वाले सिस्टम्स में हम लोग क्या करते हैं, इनके प्राइवेट की का यूज़ करते हैं, जबकि जो सिग्नेचर वाले सिस्टम्स हैं उनमें डिसाइन करने के लिए मैसेज को हम लोग अपनी जो है वो अपनी कह रही हूँ रिसीवर की जो है पब्लिक की का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब ये सिक्योरिटी, ये क्यों इनकी इसकी सिक्योरिटी हम लोग एल्गोरिथम में यूज़ कर रहे हैं, क्या इसकी कोई सिक्योरिटी भी है, ये हमें कोई फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि ये जो है बेस होती है डिस्क्रीट लॉगरिथमिक प्रॉब्लम पे, तो ये इस पूरी वैल्यू में से ना एक्स को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारी सिक्योरिटी जो है वो बरकरार रहती है। ठीक है, अब क्रिप्टो सिस्टम जो है वो क्या होता है, ये हमने नाम तो पढ़ लिया इसका, एल्गोरिथम पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, लेकिन क्रिप्टो सिस्टम होता क्या है? द क्रिप्टो सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिथम्स एंड रूल्स यूज टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। इट इज़ यूज टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग इनटू द हिडन फॉर्म एंड देन बैक अगेन व्हेन नीडेड। ठीक है, क्रिप्टो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि बहुत से एल्गोरिथम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बहुत से एल्गोरिथम्स या रूल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि मैसेज को या तो इनक्रिप्ट कर लेता है या क्या कर लेता है, डिक्रिप्ट कर लेता है। इसके जरिए से मैसेज जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर रहती है, और हम लोग उसको जब हमें ज़रूरत हो हम लोग उसको जो है वो असल उसकी फॉर्म में उनके कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल मैसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल है जो कि हम लोग देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1, p=17। भी देखो p हमें दे दिया गया एक प्राइम नंबर, g जनरेटर भी हमें दे दिया है, x मतलब प्राइवेट की हमें वैसे तो दे दी है, और मैसेज भी हमें दे दिया जा चुका है, और k रैंडम नंबर भी हमें दे दिया जा चुका है। अब हमने इल्गैमल का यूज़ करते हुए इसको सोल्व करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, इल्गैमल पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम का यूज़ करना है हमने यहाँ पे। ठीक है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, y निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। y निकालेंगे g की पावर x mod p, g हमारे पास 3 है, x हमारे पास 5 है, g की पावर x 3 5 mod 17, और यहाँ से हमारा निकल गया y। ठीक है, अब उसके बाद जो है जब इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 है, इसलिए हमारा 5 आंसर है। पब्लिक की जो हमारी है p g हमें क्वेश्चन में दिया गया है, y क्या निकला हमारा 5 निकला, तो हमने ये इस तरह निकली है। x हमारे पास y 5 है, तो हमारे प्राइवेट की भी आ चुकी है। अब इंक्रिप्शन करने के लिए फार्मूला क्या था, G1, सारा ये वाला फार्मूला, बस यहाँ पे क्या है, K है, यहाँ पे क्या है, K है, तो हमने ये वाला देखो G की पावर K लिख दिया, बाकी सारा कुछ वही है। अब C1 = 3 की पावर K हमें दे दिया गया 7। ठीक है, K कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, मैंने कहा था कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंडीशन हमें दे दी है, मतलब कि हमें क्वेश्चन में दे दिया जा चुका है K, तो हमने यही वाला यूज़ करना है। तो 3 की पावर 7 mod 17, यहाँ 3 की पावर 7 2187 आता है, mod 17 पे डिवाइड का रिमाइंडर आ गया 11, तो C1 आ गया 11। इस तरह C2 निकालेंगे हम, C2 इस तरह से निकालेंगे कि 13 M हमारे पास, मतलब कि रियल मैसेज, ये देखो मैसेज हमें 13 दिया जा चुका है। अब M है 13, और ये Y 5 निकल गया, K 7 है, mod 17, ये इस तरह करके हमने ये देखो। अब जब दो नंबर जो है आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, ये आप लोगों ने रूल याद रखना है, ये मॉड्यूलर का रूल है, मोड फंक्शन का रूल है। जब भी दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रहे हो और एक के साथ मोड हो, तो हम क्या करते हैं, पहले एक को सोल्व करते हैं, उसका मोड लेते हैं, फिर उसका जो आंसर आता है ना, ये देखो। अब ये इसका आंसर क्या आया, 10। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। अब उसको जो पिछला नंबर है जिसके साथ प्रोडक्ट था, उसके साथ मल्टीप्लाई करके अगेन उसी फंक्शन के साथ हम मोड लेते हैं। ठीक है, समझ लगी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन के साथ ऑलरेडी मोड है पहले उसको सोल्व करके इसका आंसर 10 निकाल। ठीक है, अब 10 आंसर आ गया ना, अब ये 5 की पावर 7 की जगह हमने 10 लिख दिया। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका मोड लेंगे उसी नंबर के साथ, n के साथ। ठीक है, अब C2 हमारा जब इसको सोल्व किया तो 11 ही आ गया, साइफर टेक्स्ट हमारा आ गया 11 एंड 11। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसकी डिक्रिप्शन करनी है। हम देखते हैं कि क्या हमारा मैसेज जो है वो करेक्ट आता है, क्या मैसेज हमारा वही आ जाता है या नहीं। अब M हमने निकालना है, फार्मूला हमारे पास क्या था डिक्रिप्शन का, C2.C1 की पावर x का इन्वर्स मोड भी। ठीक है, अब जब इसको फाइंड करेंगे तो C2 की भी 11 है और C1 की भी 11 है, x हमारे पास 5 है और इसका होल इन्वर्स मोड 17। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, कौन सी बात, कि जब हम लोग इस तरह, अब दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, मतलब हम पहले इस वाले सिस्टम को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इस वाले सिस्टम में अगर देखा जाए तो एक का इन्वर्स है। ठीक है, मतलब पहले इतने हिस्से को सोल्व करेंगे। ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसको मोड़ लेंगे 17 के साथ, लेकिन उससे भी पहले अगर हम देखें तो 11 की कुछ पावर है, 11 की कुछ पावर है, मतलब पहले इसके भी अंदर जो है उसको सोल्व करेंगे, और वो जो अकेला है, वो जो 11 की 5 है, उसको हम अकेला सोल्व नहीं करेंगे, बल्कि ये जो 11 की 5 है ना, इसका हम मोड़ लेंगे इसके साथ। ये जो 11 की 5 है इसको हम इसके साथ सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये निकालेंगे 11 की पावर 5 mod 17, ये आ गया 10। अब इस 11 की पावर 5 की जगह पे क्या आ गया, 10 आ गया। अब हमने 10 का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का, मॉड्यूलर फंक्शन का इन्वर्स निकालना हो, अगर उसके साथ मोड हो और उसका हमने इन्वर्स निकालना हो, कोई भी नंबर हो उसका, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे, आप लोगों ने अगर नंबर थ्योरी पढ़ी है तो ये वहीं पर था फॉर्मूला। फिलहाल यहाँ पे अगर पहली बार पढ़ना है तभी इसको याद कर लें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मतलब यहाँ पे वो नंबर है जिसका इन्वर्स लेना है, मतलब यहाँ पे मेरे पास 10 है तो मैं 10 लूँगी ये नंबर, डॉट x हमने फाइंड करना है, वो इन्वर्स निकलेगा हमारा mod 1, मतलब कि कॉन्ग्रेंस 1 mod 17। ठीक है, मतलब कि हमने x कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको 10 से मल्टीप्लाई करें, 17 पे डिवाइड करें और 1 रिमाइंडर आ जाए। ठीक है, x कोई ऐसा नंबर लेना है, 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 17 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 1 आ जाए।
ये इसको जब आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करते जाएंगे, तो ये जब x 12 पे पहुंचेगा ना, तो 12 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 बन जाएगा। 120 को जब 17 से डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। ये देखो 17 7 सा 119 और ये 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ चुका है। तो मतलब ये x जब हम 12 रख रहे हैं तब हमारा ये कंडीशन जो है वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास इन्वर्स क्या निकल गया, 12। मतलब ये 10 का इन्वर्स क्या निकल गया, 12 निकल गया। अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे 12 आ जाएगा। अब मैंने बताया था, अब ये क्या फंक्शन था, मल्टीप्लाई वाला फंक्शन था। अब हमने एक जिसके साथ मोड था उसको तो सोल्व कर लिया, अब जिसके साथ मोड नहीं था, जो उस वाले का आंसर आएगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके तो उसका मोड लेना है। अब इसका आंसर है 12। 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका मोड लेंगे 17 के साथ। जब इसको 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है 13। और अगर हम लोग देखें तो हमारा रियल मैसेज जो है वो 13 ही है। इसका मतलब है कि हमने इल्गैमल पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम सीख लिया, हमारी इंक्रिप्शन भी हो चुकी है और डिक्रिप्शन करके हमारा रियल मैसेज जो है वो 13 आ चुका है। ठीक है, ये जो डिक्रिप्शन वाला मेथड है ना, ये आप लोगों ने यकीनन अपने जहन में लाजमी रखना है, याद करें इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या करना है। सबसे पहले अगर तो ब्रैकेट के अंदर किसी चीज़ की पावर है और मॉड्यूलर फंक्शन है, तो पहले उसकी पावर का जो है ना आंसर, उसका मोड लेंगे 17 के साथ। 11 की पावर 5 थी, इसका आंसर का मोड लिया 17 के साथ, जो आंसर है वो इसके अंदर लिख देंगे। फिर उसका इन्वर्स है तो बाद में इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जो इन्वर्स का आंसर आएगा फिर उसका जो अगर तो पिछले के साथ प्रोडक्ट आ रहा है किसी चीज़ का, तो प्रोडक्ट के साथ उस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके फिर उसका अगेन मोड लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसकी जो है एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। अगर हमारे पास P23 है, G5 है, H6 है, M10 है और K7 है, इल्गैमल का यूज़ करना है। ये देखें सारा कुछ वही किया हुआ है, 5 की पावर 6 ली है और ये इस तरह करके Y8 आ गया, PGY हमने फाइंड किया, X6 आ गया और ये C1 जब फाइंड किया तो ये भी इजीली हो गया। C2 फाइंड किया है तो ये भी, ये देखें अब ये भी प्रोडक्ट फंक्शन था ना, तो इसमें पहले ये इसको सोल्व किया है, इस पूरे का जो आंसर है वो आया 12। तो 12 के साथ जब 10 को लिया, मोड हमने साथ लाजमी लिखा है, फिर भी मोड 23 लिखा है और इसका जो आंसर है वो C2 आ गया। तो ये देखिए, अब पिछले वाले में क्या था, C1 और C2 सेम निकले थे, अब ये देखें इसमें अलग आ गया। ये एग्जांपल करवाने का यही मकसद था कि अगर अलग आ जाए तो हम लोग क्या करें, तो तब भी हमारा सिस्टम चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों ने सारा प्रोसेस वही करना है। अब ये जब हम मैसेज हमने फाइंड करना है तो C2.C1x इंटू इन्वर्स, ठीक है, मोड P। जब इसका करेंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 17 की पावर 6 का मोड लेना है 17 के 23 के साथ। जब इसका मोड लिया 12 आ गया, अब 12 का इन्वर्स लेना है। 12 का इन्वर्स लिया तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, 24 को अंदर रखा, 23 पे डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह हमारा 2 पे x जो है वो 2 पे सेटिस्फाई हो गया, हमारा इन्वर्स तो क्या निकल गया 2। अब इसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है 2, तो ये 5.2 मोड 23 तो ये आ गया 10 मोड 23। अभी देखें, जब भी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, अगर तो हमारा मोड वाला फंक्शन जिसके साथ हमने डिवाइड करना है, मोड यही होता है ना कि इसको बाहर रखना है और इसको अंदर रखना है हमने डिवाइड में, तो जिसके साथ हमने डिवाइड करना है अगर वो बड़ी रकम है, ये अंदर वाली छोटी हो जाती है, मतलब ये इस तरह आ रहा है ना सिस्टम 10 इंटू 23, अंदर वाली छोटी है, बाहर वाली बड़ी है। अगर इस तरह आ जाए सिस्टम तो हमने क्या करना है, जो छोटी वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। अभी देखें मैसेज हमारा आंसर क्या आ गया, 10 आ गया।